हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज नए सेशन में आपको स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं जीवों में जनन का अगला पार्ट। तो दोस्तों, कहते हैं हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, हर जीत आपकी है मेरे दोस्त। बस अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो, अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो। जो आपका लक्ष्य है सिर्फ वही दिखना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो यहाँ पे दिख रहा होगा जीवों में जनन, जीवों में जनन किसे कहते हैं, जीवों में जनन क्या है, आज हम लोग इनकी डिफिनेशन परिभाषा से शुरू करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले जीवों में जनन। तो आखिर हम लोग समझेंगे जनन आखिर होता क्या है, जीवों में आखिर ये जनन होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जीव किसको कहते हैं। तो हम बताए थे अगले क्लास में, जिसमें जीवन पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जीव। और जो भी जीव होते हैं वो जनन करते हैं। जनन का मतलब होता है कोई भी जीव अपने जैसे नए संतान का निर्माण करता है। अगर हम आप लोगों से पूछें क्या एक आम का पौधा, क्या एक आम का पौधा अपने जैसे नए संतान का निर्माण कर सकता है या नहीं, आप हमें कमेंट में बताइए यस या नो। तो आप सही बोलें कि एक आम का पौधा अपने जैसे नए पादप का निर्माण कर सकता है। तो यही क्रिया क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक हम आम का पौधा बनाते हैं। ये है, मान लीजिए आम का पौधा है, क्या है, आम का पौधा है और इसमें आम लगा हुआ है। तो क्या ये आम का पौधा अपने जैसे नए संतान का निर्माण कर सकता है? तो यस, कर सकता है। तो यही क्रिया क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो यहाँ पे वही स्पष्ट लिखा हुआ है जनन। तो जनन किसे कहते हैं, जीवों द्वारा अपने जैसी नई संतान के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये सभी क्या करते हैं, जनन करते हैं, अपने जैसे नए संतान का निर्माण करते हैं। तो जनन, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जनन समझ में आ चुका होगा। तो अब अगला बात आता है जनक। आपके मन में आता होगा कि जनक किसे कहते हैं। तो समझिए यहाँ पे जनक किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपने जैसे नए संतान को बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, जनक बोलेंगे। ऐसे जीव जो अपने जैसे नए संतान को क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे मनुष्य, मनुष्य अगर हम यहाँ पे लिखें मनुष्य, क्या मनुष्य अपने जैसे नए संतान का निर्माण करते हैं? तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखें कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है झिन्ना, कि क्या नाम है, झिन्ना नाम है, झिन्ना। और ये झिन्ना का पुत्र है झिन्नी, झिन्ना का पुत्र क्या है, झिन्नी है। तो बताइए ये क्या कहलाएगा, ए क्या कहलाएगा और बी क्या कहलाएगा। झिन्ना का पुत्र कौन है, झिन्नी है। तो झिन्ना क्या कहलाएगा और झिन्नी क्या कहलाएगा। ए और बी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए। तो आप लोग कमेंट किए हैं ए जो है ये जनक कहलाएगा और झिन्नी संतति कहलाएगा। झिन्ना क्या कहलाएगा, जनक, और झिन्नी क्या कहलाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से हम लिख चुके हैं कि जनक किसको बोलेंगे, ऐसे जीव जो अपने जैसे नए संतान बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपने जैसे नए संतान को बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, जनक बोलेंगे, पेरेंट बोलेंगे। यहाँ पे जैसे माता पिता, क्या हमारे माता पिता ने हमें बनाया है या नहीं। तो हमारे लिए हमारे माता पिता क्या कहलाएंगे, जनक कहलाएंगे। और उनके हम लोग क्या हुए,
पुत्र हुए, लोग क्या कहलाएंगे? अपने माता पिता का संतति कहलाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संतति। अगर पूछेगा संतति किसे कहते हैं तो आप एक शब्द में बोलिएगा, जनक द्वारा बनने वाली नई संतान को क्या बोलते हैं? संतति बोलते हैं। जनक के द्वारा बनने वाले संतति को क्या बोलते हैं? जनक द्वारा बनने वाली नई संतान को क्या बोलते हैं? संतति बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अभी एग्जाम्पल देके आपको समझाए थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक जीवन काल या जीवन अवधि, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल या जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं? जीवन काल या जीवन अवधि बोलते हैं। कोई जीव जिस दिन जन्म हुआ और उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के जो बीच का समय होगा उसे क्या बोलेंगे? जीवन अवधि बोलते हैं। जैसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 5 जनवरी 2000 ईस्वी को। किसी व्यक्ति का जन्म कब हुआ? 5 जनवरी 2000 ईस्वी को, और उसकी मृत्यु हो गई 5 जनवरी 2050 में। 5 जनवरी 2050 में। तो बताइए आप लोग, ये जो व्यक्ति थे कितने दिन तक जीवित रहे? तो 50 वर्ष जीवित रहे। कितने वर्ष तक रहे? 50 वर्ष। तो यही 50 वर्ष क्या कहलाएगा? जीवन काल कहलाएगा। मतलब जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को ही क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही क्या बोलते हैं? जीवन काल या जीवन अवधि बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्न भिन्न जीवों का भिन्न भिन्न जीवन अवधि होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये WHO बोल रहा है। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है। उसके गणना के अनुसार यहाँ पे एक गणना किया है WHO ने कि किस जीव का जीवन अवधि कितना होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जीव का नाम और जीवन अवधि। जैसे यहाँ देखिए मनुष्य का जीवन अवधि कितना है, और हाथी का जीवन अवधि 60 से 75 वर्ष, गुलाब का जीवन अवधि 10 वर्ष, कुत्ता का जीवन अवधि 20 से 25 वर्ष, तितली का जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह, कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष, केला का जीवन अवधि 25 वर्ष, गाय का जीवन अवधि 25 वर्ष। यहाँ पे और देखें तो और लिखा हुआ है तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष, मगरमच्छ का जीवन अवधि 60 वर्ष, घोड़ा का जीवन अवधि 50 वर्ष, फल मक्खी का जीवन अवधि, वन का जीवन अवधि, कछुआ का जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष, और बरगद का जीवन अवधि 200 से 300 वर्ष। मतलब सबसे अगर अधिक जीवन अवधि होता है तो किसका है? सबसे अधिक जीवन अवधि बरगद का जीवन अवधि है। यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जीवन अवधि या जीवन काल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक पे, जो कि है हमारा जनन के प्रकार। सबसे पहले हम लोग देखें जनन और जनक और संतति। अब हम लोग पढ़ेंगे जनन के प्रकार, और जनन के जो प्रकार पढ़ेंगे, जनन जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कमेंट में फटाफट हमें लिख के बताइए कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, दोनों का नाम लिख के बताइए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जनन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। एक क्या होता है? अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन। जिसको हम लोग लैंगिक जनन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपके मन में आता होगा सर ये अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है?
धैर्य रखो मेरे छात्र, सब कुछ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल से अलैंगिक जनन के बारे में। आपने ठीक सुना, सबसे पहले हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे किसके बारे में? अलैंगिक जनन के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो यहाँ पे लिखे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए का मतलब होता है विदाउट, और सेक्सुअल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल। जैसे एसेक्सुअल का अगर हिंदी में बोलें तो के बिना, और सेक्सुअल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल। अगर हिंदी में बात करें तो नर मादा, मतलब नर और मादा के बिना, नर और मादा के बिना अगर कोई नए जीव का निर्माण कर लेता है तो उसे क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। आप लोग बताइए, क्या एक अदरक अकेले अपने जैसे नए संतान का निर्माण कर सकता है कि नहीं? आप कहिएगा यस सर कर सकता है। तो वो कौन सा जनन करता है? अलैंगिक जनन करता है। आप लोगों ने एक फिल्म देखे होंगे बाहुबली। बाहुबली में देखे होंगे जो अरविंद बाहुबली थे, जब उनकी मृत्यु हो जाता है कटप्पा के द्वारा, तो उनका पुत्र जो है महेंद्र बाहुबली हूबहू उन्हीं के तरह दिखता है। तो ये फिल्म में होता है कि मतलब फिल्म जो है बायो को पीछे छोड़ दिया है, बायो से आगे निकल चुका है। तो वो फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। जो लैंगिक जनन करेंगे वो आनुवंशिक एवं आकारिकी में थोड़ा भिन्न होंगे। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे होंगे कि जो लैंगिक जनन होते हैं, लैंगिक जनन वह विधि है जिसमें सिर्फ एक अकेले जीव ही अपने जैसे नए संतान का निर्माण करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। अगर एक अकेले जीव अपने जैसे नए संतान का निर्माण कर लेता है तो इसे क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे अमीबा। अमीबा जो है, एक अकेला अमीबा अपने जैसे नए संतान का निर्माण कर सकता है। और ईस्ट भी अपने जैसे नए संतान का निर्माण कर सकता है। युगलिना, एक युगलिना अकेले ही अपने जैसे नए संतान का निर्माण कर सकता है। पैरामेशियम, क्लाइडोमोनास, जीवाणु आदि, ये सभी जो हैं एक अकेले जीव ही अपने जैसे नए संतान का निर्माण कर सकते हैं। अगर एक अकेले जीव अपने जैसे नए संतान का निर्माण करेगा तो इसे क्या बोलिएगा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है, इस जनन में युग्मक की भागीदारी नहीं होती है। अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक की कोई भागीदारी नहीं होती है, तो अतः इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अयुग्मक जनन। अगर बिना युग्मक का निर्माण हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? अयुग्मक जनन। यहाँ पे और लिखा हुआ है यह एकल जनकीय होता है। एकल जनकीय मतलब होता है एक अकेले जीव ही अपने जैसे नए संतान का निर्माण कर लेता है। अगर और बात करें, यह प्रजनन प्रकृति में क्या लाता है? समानता लाता है। अभी तुरंत बाहुबली का एग्जाम्पल दिए थे कि बाहुबली में क्या था? उनका पिता जो था पिता के समान ही पुत्र था। मतलब जो लैंगिक जनन करते हैं वो भिन्नता लाता है, लेकिन जो अलैंगिक जनन करते हैं वो प्रकृति में क्या करता है? समानता लाता है। तो बताइए, जो बाहुबली फिल्म था वो क्या अलैंगिक जनन से हुआ था कि लैंगिक जनन से हुआ था? आप हमें कमेंट में बताइए। अगर नीचे अगला टॉपिक का बात करें क्लोन का, आप लोगों के मन में आता होगा सर ये क्लोन क्या होता है? ये क्लोन जो होता है, यदि संतति आकारिकी और आनुवांशिक रूप में समान दिखता हो तो उसे क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। क्लोन का मतलब क्या होता है? आकारिकी और आनुवांशिक रूप से समान जीव को ही क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। जो आनुवांशिक भी समान रहेगा और आकार में भी समान रहेगा। आप समझिए यहाँ पे, जैसे एक आलू, क्या एक आलू टमाटर को बनाता है कि आलू को ही बनाता है?
तो आलू जो है आनुवांशिक रूप से भी आलू रहता है और आकार में भी आलू के ही तरह दिखता है, तो ऐसे जीव को ही क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे आगे बात करें अलैंगिक जनन के प्रकार, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन जो मुख्य रूप से होते हैं 6 प्रकार के हम लोगों को पढ़ना है। कितने प्रकार का पढ़ना है? 6 प्रकार का पढ़ना है। यहाँ पे देखिए अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है खंडन। सबसे पहले क्या होता है? खंडन। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु का बनना। और चौथा पढ़ेंगे पुनर्जनन। और पांचवा पढ़ेंगे खंडन। और छठा पढ़ेंगे हम लोग कायिक परिवर्धन। इन सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये अलैंगिक जनन के जो 6 प्रकार होते हैं, 6 को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टारगेट है 100 लाइक का। आप 100 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। एक बार इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको कॉपी में डेली बाय डेली लिखते जाइएगा और आपका एक सुंदर सा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। लीजिए आप लोग एक बार जल्दी से इसका फोटो ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में बढ़िया से लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड, बिहार बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।